इसलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अनुभव नाम में सब पवित्र लोगों में से कहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुत्रता का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया है ना। हमें जो संगति मिलता है इतना श्रेष्ठ बात है। ये जीवन की यात्रा में क्या मालूम आज का संगति आखिरी संगति हो, किसी को मालूम नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि मालूम एक संडे को आराधने के बाद में अपना मालूम फिलिप ब्रदर आराधने के बाद में मेरे पास आया और मुझे बोला रोगदास मेरे सिर पर हाथ रहा कि मेरे लिए प्रार्थना की। मैं बोला अभी कभी हुआ नहीं ऐसा। मैं बोला क्या बात है ब्रदर आज आप ऐसे क्यों? नहीं आप मेरे सिर पर हाथ लगा करके प्रार्थना करें। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके मेरा सिर पर लगाया और मानो उनका वो अवस्था देख करके बहुत दिल से बहुत गहराई से उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करके इधर से चला गया और एक अनोखा एक समय था, वो वक्त है और सबको मिल गया और वो उनका आखिरी दिन था। शायद वो नहीं जानता था तो प्रभु ने वो करवाया, प्रभु ने वो करवाया। सबसे न कई लोग ऐसा जाने के टाइम में ऐसा भी दुख होता है यार वो आया था लेकिन मिला ही नहीं है, ऐसा दुख होता। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु का एक बहुत बड़ा उनका अनुग्रह उन पर था और वो मिल करके विशेष करके प्रार्थना भी करवा करके हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु धन्यवाद हो प्रियो। हमें मालूम नहीं अभी हमें कितना वक्त है, परंतु जो बाइबल में जो भी बात दिया है ना उसी जीवन एक बड़ा आशा वाला जीवन है ना। ये वचन अगर पढ़ता है ये वचन क्यों लिखा क्यों है ना। रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय का 4 वचन में, रोमियो का 15 अध्याय उसका 4 वचन जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखा, पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। आशा है ना। उद्धार पाया हुआ एक लोगों को प्रभु ने जीवित आशा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जो उद्धार पाया है, रोमियो 8:24 में क्या बोला? रोमियो 8 अध्याय के 24 वचन। इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमें आशा दिया है प्रियो। प्रभु की इच्छा है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहे और मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा है ना। पिता से यीशु मसीह ने बोला, पिता मेरी इच्छा ये है कि जहाँ मैं हूँ ये भी हमारे साथ रहे। बहुत बड़ी बात है प्रियो। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो। यीशु मसीह ने अभी हमने गीत गाया है, हम सब लोग जीवन पाने के लिए उसने जीवन दिया। इतना गहरा गीत था वास्तव में। हम सब लोग जीवन पाने के लिए है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में आने के समय में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 11 वचन में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, वो हमें अपनी प्राण देने के लिए आया। ये दुनिया में ऐसा कौन कर सकता है प्रियो, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद मरकुस 10 अध्याय का 45 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, हमारे सबका चुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। हमें कितना आनंद होना चाहिए, हम कितना खुशदार है प्रियो। हम लोग कितना प्रभु को महिमा देना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में हमेशा ये बात याद रखना प्रियो, प्रभु ने
हमारे लिए ये दुनिया में आकर अपना प्राण दिया। आपको मालूम है प्रभु की ओर से उधार पाया हुआ या प्रभु की चराई की भेड़ों का मतलब 5 कास को भी यूहन्ना 10 अध्याय में कहता है। यूहन्ना 10 अध्याय में जो प्रभु का जो लोगों के बारे में 5 कास को भी उस वचन में बताता है और वो बताता है उसका 14 वचन का भी पाठ, 10 का 14 का भी पाठ। मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखा वो मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मतलब क्या है प्रयोग है? वो भेड़ अपना चरवाहों को जानता है। आज भी जानता है क्या? है ना? वो बहुत बड़ी बात है प्रयोग। ये जानकारी एक खास बात है ना? पौलुस बोलता है मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, परंतु आज भी बहुत लोगों ने मैंने जिस पर विश्वास किया उसको नहीं जाना। प्रयोग हम हिम्मत से कहेंगे कि मैं मेरा चरवाहों को जानता हूँ, है ना? मुझे कौन चराता है? प्रयोग आज मैं किसकी भेड़े हैं, मेरे चरवाहों कौन है, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। तो यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़े मुझे जानता है। वो भेड़े चरवाहों को जानता है। ये जानकारी बड़ी बात है ना? ये जानकारी ही अनंत जीवन है। ये जानकारी जिसको है उसको अनंत जीवन है ना? दूसरा वो क्या बोलता है? मतलब उसका तीसरा वचन 10 का 3 उसके लिए द्वार पर देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। भेड़े उसका शब्द सुनता है। क्या करता? शब्द सुनता। उसका 16 वचन मेरी और मेरी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उसका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी। वे मेरी शब्द सुनेगी। वे मेरी शब्द सुनेगी। देखिए उसका 26 वचन परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है। देखा प्रयोग, ये बात हमें जानना है। मतलब हमारे जीवन में हम प्रभु का है तो हम प्रभु का शब्द को पहचानेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना? मतलब पिछले दिन में किसी ने इसमें एक ये डाला था, मतलब एक मेमना उसको उधर दूर खड़ा कर दिया। मतलब दूसरा कई लोगों ने उसको मतलब आवाज दिया, वो उनके पास नहीं गया, परंतु उसका जो सच्चा जो चरवाहा है उसने उसको जैसे आवाज दिया भाग करके उसके पास आया। आप लोगों ने देखा होगा वो उसमें या उसमें डाला था यूट्यूब में, है ना? ये बात है मतलब प्रभु की भेड़े वो प्रभु को भी जानता, प्रभु का आवाज को भी पहचानता है। कितना मन की बात है ना? प्रभु जो वचन जो लिखा है ना वो बात बहुत सहज है, बहुत सहज है ना? तो हम चरवाहा का शब्द जानता है। अरे हम चरवाहा का शब्द जानता है क्या? ये जानकारी हमारे लिए मतलब अरे मतलब भेड़ चरवाहा को जानता और दूसरी बात भेड़ चरवाहा का शब्द को भी जानता। तीसरी बात वो क्या बोलता? उसका तीसरा वचन वापस पढ़ना 10 का 3 द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। देखा, नाम लेकर के बुलाता देखो, नाम लेकर के बुलाता। ये भी एक बड़ी बात है ना? हमारा चरवाहा हमारा नाम जानता है। हमारा नाम कोई बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? ओ यरीहो में होकर जाने के समय में प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा में उस पेड़ में बैठा हुआ वो व्यक्ति, नाटा व्यक्ति, क्या नाम है? देखो आपको सबको मालूम क्योंकि आपने कई बार पढ़ा। पर तो यीशु मसीह वो मार्ग में आया, यीशु मसीह को किसी ने नहीं बोला कि वहां पर एक जगह ही बैठा करके, लेकिन उधर आया प्रभु ने क्या बोला? जल्दी उधर आओ, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में रहना है। देखा, नाम लेकर बुलाया ना?
नाम लेके बुलाए ना, इसलिए तो हमको विश्वास है कि आपका नाम लेके बुलाया। तो यो पक्की बात है, प्रभु ने अपना नाम लेकर के हमें बुलाया है ना। तो ये बात बड़ी बात है, मतलब प्रभु को हमारा सबका नाम मालूम। शायद हम थोड़ी लोग हैं, पर तीसरी बैठा हुआ बहुत लोगों को एक दूसरे का नाम कई लोगों का नहीं मालूम। अब कितना दिन से मिलता है फिर भी नहीं मालूम। परंतु प्रियो अलिया, आज दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं, उनका सबका नाम यीशु मसीह को मालूम। ये बहुत बड़ी बात है ना। वो जानता है सबको। प्रियो हमें ये बात को जानना, मतलब आकाश मैदान में कितना करोड़ों करोड़ों तारा है, प्रभु ने वो ताराओं को नाम दिया हुआ है। प्रभु ताराओं को भी नाम लेकर बुलाता है। तो इसका मतलब मेरा मतलब चरवाहा मेरा नाम जानता है बोलेगा तो कितना अच्छी बात है ना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारा नाम जानता बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो ऐसा है क्या? नहीं। ये कोई देश का प्रधानमंत्री की बात नहीं, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो हमारा नाम जानता। देखा, वो नाम लेकर हमें बुलाया और हमें पुकारता, रोज पुकारता, लेकिन हम सुनता है कि नहीं। आज भी सुबह बुलाया ना, सुबह जगाया, प्रभु ने नाम लेकर पुकार करके ऐसा कोई घर में माँ बाप भी ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं, वो बहुत प्यार से बुलाता है, बहुत प्यार से बुलाता है। तुम्हें उड़ो समय हो गया। हम उड़ करके क्या करता? प्रभु ने जगाया ना। कौन जगाया? प्रभु ने जगाया ना। प्रभु जगाया इसलिए हम जगे है ना। सच्ची बात है। तो हम जगते क्या किया? पहले बात है, मैं आपको कई बार बताया, नहीं हमारे जीवन में ना प्रैक्टिकली आना चाहिए। हमको सबको ये वचन मालूम है, प्रभु ने मुझे जगाया, तो अब जगते क्या करना? प्रभु को देख करके एक स्माइल करना होता है। धन्यवाद देना। आप फोन कर देखो ना, तब आप देखेगा प्रभु भी आपको देख करके एक बड़ा स्माइल करता। आप ये बात कहाँ पर अनुभव करेगा? आत्मा में। आत्मा में। सच्ची बात मैं आपको बताता ना, मैं रोज ये सब प्रैक्टिकली अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी मुझे प्रभु जगाएगा, तुरंत मैं उठ करके पहले प्रभु को एक अच्छा स्माइल करेगा। स्माइल करते हुए मेरा आत्मा में मैं इतना आनंदित हो जाता। क्यों? प्रभु कहाँ पर रहता? प्रभु आत्मा में। देखा, तो आत्मा में प्रभु आनंदित रहता, और वो आनंद वो पूरा दिन में चलने के लिए हमें बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये सब मालूम अपना दिन भर के जीवन में अनुभव में लाना चाहिए। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। और चौथी बात हम देखते हैं कि उसका 26 हो जाए, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते। मतलब अपनी स्वामी में विश्वास करता। वो लोग विश्वास नहीं करता, लेकिन हम लोग विश्वास करता है। हम प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा में विश्वास करता है, हमें उसमें विश्वास है। आज हमें प्रभु में वो विश्वास है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। और पांचवी बात उसका 4 वचन का भी पाठ, क्योंकि वे पहचानती है और मेरे पीछे हो रहे, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है। उसके पीछे पीछे। उसका 27 वचन भी पढ़ना। मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे पीछे पीछे चलती है। देखा, हम और किसी के पीछे नहीं चलता, हम अपनी चरवाहा का पीछे चलता है ना। कितना अनोखी बात है, हमें ये बात को जानना प्रयोग। आज प्रभु यीशु मसीह मेरी चरवाहा है करके हम लोग आनंद से बोल पाएंगे क्या? आनंद से बोल पाएंगे क्या? आपको मालूम है, जब भजन संगीता में भजन संगीता का रानी, भजन संगीता का रानी कहलाने वाला एक भजन संगीता है, आपको मालूम? देखा, अभी कई लोगों को मालूम। 23 भजन संगीता है ना। 23 भजन संगीता में मानो दावीद वो गा करके बताता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए, यहाँ पर भी मतलब ये जो प्रभु चरवाहा बनकर रहने वाला उस भेड़ का 7 आशीष लिखा। कितना आशीष? 7 आशीष। मतलब ये सब
हम लोग जानने से प्रभु के साथ का हमारा वो प्यार और भी बढ़ जाता, बढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ पर कहा अभी विषय में हल्का सा मतलब ये बात आपको मालूम है, फिर भी एक दोहराने से मेमोरी में आ जाएगा और आपका प्रभु के साथ का नाता और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए बताता है जब पहली बात उसका 23 अध्याय का दूसरा वचन का शुरुआत, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि मुझको प्रभु अच्छा भोजन प्रबंध करके देता है ना। मुझे प्रभु की ओर से चराया जाने वाला अनुभव है तो मुझे भोजन क्या घटी नहीं होता। हाँ बताओ, है ना। वो यीशु मसीह ने भी मतलब यूहन्ना 10:9 में क्या बोला था, मैं द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा हाँ। और भीतर बाहर आया जाया करेगा हाँ। और चारा पाएगा। देखा, चारा पाएगा मतलब उसको भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये पक्की बात है, गारंटी है ना। सचमुच में प्रियो, हरेक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु की ओर से चराए जाने वाले एक वेद का अनुभव बताएगा तो कितना अनोखा बात है। एक एक अनुभव बताएगा तो अब एकदम मुझे तो चक्कर जाना है, हमने चक्कर जाना है ना। अभी मतलब 2-3-4 दिन से मेरी का तबीयत बहुत खराब है तो मैं तो बोलना चाहता था मतलब कल सुबेरे कि मैं अगर थोड़ा मछली लेकर आएगा तो आप करीब बना पाएगा, लेकिन मेरे को लगा ऐसा टाइम पर बोलना अच्छा नहीं क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं, मुझे मालूम है ना है। पर उसको मैं अभी देखो, अभी ये बात तो मुझे मैं खुद ही सोच करके मैंने जोड़ ली, लेकिन शाम को मछली आ गई, मछली आ गया भरपूर। बाप रे, देखो अभी ये पेड़ चाहता चरवाहा जानता है, किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं। अब तो मटन करी भी आता तो उसमें कोई प्रशंसा नहीं, पर तो मच्छी करी आया वही चाहा वही दिया। देखा अभी आप लोग, मैं आपको बताऊं, पहले बेटी को बोला देखो बेटी अभी मतलब एलिया का कौवा मर गया पर तो एलिया का परमेश्वर नहीं मरा। बहुत मार्ग है ना प्रभु का। मैं आपको बताऊं, हर एक बातों में प्रभु चला रहा है ना, अनुभव लेना ना, चक्कर जानो। हर रोज हम कितने प्रकार प्रभु का अनुभव करता है ना, प्रभु का कितना बार अनुभव करता है, कितने रीति में अनुभव करता है। अभी इसलिए दावीद भी बोलता है, मेरे को प्रभु अच्छा खाना खिलाता और ऐसा पानी पिलाता, उसके आगे उसका मतलब दूसरा वचन का बी पाठ देखा। मतलब मेमने को क्या चाहिए, मतलब शांत रीति में बहने वाला पानी चाहिए, और लहर उड़ेगा तो उसका नाक में घुसेगा, उसको तकलीफ होगा। अरे तू ऐसा तकलीफ ही नहीं होने देता, शांत रीति में बहने वाला। देखा, उतना ख्याल है प्रभु को, मेरा मेमने की नाक में नहीं घुसना चाहिए इतना ध्यान देता प्रियो, सही बात है ना। आपने देखा होगा अगर आप बकरी को तो खिलाएगा तो उसके नाक में घुस जाता, फिर उसको ऐसे करता अब लोग। अभी आजकल गाँवटी लोगों को मालूम, शहर में रहने वाले लोग कहाँ बोलते है ना, बाकी पुराने लोगों को मालूम। हाँ, बहुत बड़ी बात है अनुभव, है ना। तो प्रभु हमें कैसा देता, प्रभु शांत दे, और वो भी जीवन जल। यीशु मसीह ने प्रभु की आखिरी में खड़ा होकर के बोला, यूहन्ना 7 अध्याय का 37 वचन में, उसने वह पवित्र आत्मा के विषय में कहा था 37 में, यदि कोई प्यासा हो हाँ कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पीना, मेरे पास आओ। वो शमरिया स्त्री को प्रभु ने क्या बोला, यूहन्ना 4:14 में, परंतु जो कोई जल में से पिएगा हाँ। जो मैं उसे दूंगा हाँ। वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। क्या बात है प्रियो, देखा प्रभु से पीना प्रियो, है ना। प्रभु हमें कैसा हमारा प्यास बुझाता है, थोड़ा पीने के बाद में और भी बहुत प्यास हो गया, ऐसा ही क्या? नहीं,
कितना सुंदर बात है। प्रभु से जो अनुभव पाता है वो अतुल्य अनुभव है, फिर अतुल्य अनुभव है ना। और चारवां अनुभव क्या है उसका? तीसरा वचन, वह मेरे जी में जी ले आता। देखा, मेरा जी में जी लेता बोलने का मतलब मेरा प्राण को ठंडा करता। क्या करता? मेरा प्राण को ठंडा करता। यीशु मसीह ने बोला ना, मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 तक, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। देखा, प्रभु हमें विश्राम देता, प्रभु हमारा जी को ठंडा करता। और कहीं भी जाएगा तो ये ठंडापन का अनुभव नहीं मिलेगा। कितना अनोखा हमारा चरवाहा है। और चारवा बात उसका तीसरा वचन का भी बात, धर्म के मार्ग में हाँ, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। देखा, हमारा प्रभु की ओर से हमें चलाता, प्रभु हमें चलाता, प्रभु हमें अपनी आलोचना देकर चलाता। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। प्रभु जब हमें चलाता है वो मार्ग बिल्कुल अच्छा मार्ग है, अच्छा मार्ग है। आपको मालूम है, हमारा यूहन्ना 16 का 13 में प्रभु ने बोला, जब सत्य की आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा, सत्य के मार्ग में चलाएगा। और सत्य के मार्ग बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 का 6 है, वो मार्ग मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आया, वो मार्ग बनकर आया है। तो यीशु मसीह में होकर के जीवन बिताना बोलेगा तो हम सही मार्ग में हैं। इसलिए हमें हमेशा परखना है कि मैं मसीह में है कि नहीं। मसीह में है तो हमारा मार्ग सही है ना। और पांचवी बात हम देखते हैं कि उसका 4 वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। देखा, हानि से नहीं डरूंगा, है ना। कई परिभाषा में लिखा है मृत्यु की तराई में, है ना, मृत्यु की तराई में, मतलब मृत्यु आने वाला है करके ऐसा भी लगता है तो भी मतलब भक्त बोलता है मुझे डर नहीं, मुझे डर नहीं। क्यों नहीं? चरवाहा मेरे साथ है। देखिए, वो चरवाहा की हाथ की चराए हुए मेमने को कोई भी बात का डरने का ही नहीं, डरने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। जब रोमे 8:31 में क्या बोलता, यदि प्रभु हमारे अनुकूल है तो हमारा विरोधी कौन? अरे विरोधी नहीं है ना। प्रभु की हाथ में कितना सुरक्षित है ना। हमें कुछ भी बात का डरने का जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया जो बातों से डरता है वो डर आज पवित्र लोगों में नहीं, क्योंकि प्रभु ने वो डर से उनको छुड़ा दिया। बहुत धन्य अवस्था है अपनी, इतना भाग्यवान अवस्था है। हम लोग यहाँ पर भी देखता है कि मन प्रभु की भेड़ों को उस डर से छुड़ाता। और छठवीं बात क्या है उसका 4 वचन का भी बात, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखा, मुझे शांति मिलता है। प्रियो, अल्लाह, इसका मतलब क्या है कि वो प्रभु के साथ का संगति हमेशा हर एक अवस्था में हमें शांति मिलता है। हम डर करके या घबरा करके परेशान नहीं होता, प्रतिकूल आता। आपको मालूम है, जब एक बार प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन की यात्रा में बड़ी समस्या में गुजरना पड़ा, तब उन्होंने दिया वो एक गवाही के शब्द, आपको याद होगा, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। देखा, वो हमारा सब क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखो, किसी प्रकार का क्लेश में रहने वालों को भी शांति देने लायक प्रभु हमें बड़े क्लेशों में भी शांति देते रहता। कितना अच्छी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। हमें प्रभु से वो शांति प्राप्त करके जीवन बिता करके अशांति में रहने वाले लोगों को भी शांति प्रदान करने के लिए प्रभु हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। आज लोग अशांति में डूबते जा रहा है। शांति का एक टुकड़ा भी लोगों के पास नहीं, तो हमारे पास कैसे शांति है? हम प्रभु की असीम शांति। मतलब वो शांति के बारे में 119 का 165 में एक अनोखा वचन है। 119 का 165 वचन,
तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या देखा? बड़ी शादी। ऐसी शादी, बड़ी शांति। बड़ी शादी। अभी आपको क्या बताऊं, इतना बड़ा है, ऊंचा है तो उतना भी इतना बड़ा है, नहीं नहीं उससे भी बड़ा, उतना बड़ा है, नहीं नहीं उससे भी बड़ा, बड़ी शादी। उसका साइज कोई बता नहीं सकता। उसके बारे में पर फिलिपियों 4:7 में पौलुस बोलता है वो शादी का वर्णन हमारे समझ से परे शादी। देखा, पर हमें समझ में नहीं आई। ये शादी का दाप हम समझ नहीं सकता। वो शादी में कितने लोग अभी नहीं बैठा है, नहीं बैठा। शादी है कि नहीं? प्रभु ने हमें क्या देकर गया? मैं आपको ये नहीं पूछता है कि आपका जीवन में कोई समस्या है कि नहीं, समस्या हजारों होगा, तो शादी है कि नहीं? प्रभु ने दिया हुआ शादी को तोड़ना नहीं। प्रियो, आपका जीवन में संकट है, आप बीमार है, आपको तकलीफ है, आप कहीं क्लेश में है, तो शांति है ना? शांति नहीं तो क्या? अशांति के कारण कितने लोग आत्महत्या करता है? मतलब हमें कोई भी ऐसा कुछ सोचता है क्या? नहीं है ना। मतलब प्रभु ने दिया हुआ शांति हमारे पास है, वो शांति के कारण हम और लोगों की जैसा नहीं सोचता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया शांति शांति बोलता है, वो शांति नहीं है। अगर वो शांति बोल करके कुछ भी, जैसा अभी कई लोग बोलेगा बिल्कुल शांति नहीं, इसलिए मैं शराब पीने जाता हूँ, शराब पीने से शांति मिलेगा? नहीं है ना। वो और भी डूब जाएगा, अशांति में डूबेगा। दुनिया में शांति नहीं, इसलिए प्रभु ने जब दिया यूहन्ना 14:27 में क्या बोला? मैं तुम्हें जो शांति देता हूँ, कैसे शांति है? हाँ, प्रभु अपना शांति हमें दिया। देखा, प्रभु ने जो भी दिया ना, मानो नकली नहीं दिया, प्रभु का शांति दिया। और वो शांति और आगे देता हूँ जैसे संसार देता है, हाँ। मैं तुम्हें नहीं देता। देखा, संसार देने वाला शांति प्रभु नहीं देता, क्योंकि संसार देने वाला सारे बात मिटने वाला है, वो धक्का नहीं है, उसमें पूरा धोखा है। और तो प्रभु आगे क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ। और न डरे। ना और एक बार, मैं तुम्हें शांति लिए जाता हूँ, हाँ। अपनी शांति हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ, किसका शांति है? शांति। हमें जो जीवन मिला, कौन सा जीवन मिला? प्रभु का जीवन। प्रभु का जीवन। प्रभु ने एक एक्स्ट्रा जीवन बना करके आपको नहीं दिया। प्रभु का जीवन। हाँ, बड़ी बात है ना। प्रभु ने वो भेद समझाने के लिए, आपको मालूम है ना, मतलब बहुत बड़ा एक अनोखा बात है। प्रभु ने आदम को बनाने के बाद में आदम के सामने सारे प्राणियों को लाया और देखो तेरे लिए कोई योग्य है क्या? घोड़ा आकर के बोला मैं कितना सुंदर है, मैं कितना तेज भागता है। मैं उसे वो पाल मारा, थोड़ा हिला करके दिखाया, मैं कितना सुंदर है। घोड़ा उसको घोड़ा बोल करके तो वो हाथी आया, हाथी बोला देख मैं कितना बड़ा है, मेरे को कौन नहीं चाहेगा। हाथी गधा आया, हाथों में बना है गधा, सब आया, किसी को ही लिया नहीं। वहां पर क्या देखता? आदम के लिए ये बनाया हुआ अनेक बातों से लाया, परंतु कोई भी योग्य नहीं था, योग्य नहीं था, योग्य नहीं था। तब प्रभु ने बोला इसका योग्य मैं बना दूंगा। योग्य ढूंढने के लिए मौका दिया, योग्य ढूंढा नहीं मिला, आखिर में योग्य कहां से आया? आदम से आया। इसलिए जब हवा को आदम के पास जब प्रभु लेकर आया, आदम ने क्या बोला? ये मेरे हड्डी में क्या हड्डी में? ये मेरी हड्डी में क्या? हड्डी में से हड्डी, मांस में का मांस है, मांस में का मांस है। आप देखा प्रियो, ये मेरा हड्डी का हड्डी है और मांस का मांस है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक है, एक है। ये हम रो रहस्य है, उसको
महान रहस्य बोल करके एफएसियों 5 अध्याय का 31-32 वचन में बोला। सच में यहाँ से वो बात छिपा हुआ है, यहाँ से वो रहस्य छिपा हुआ है। आप देखिए वहाँ पर क्या बोला, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर हाँ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। देखा, दोनों एक तन, दोनों एक तन मतलब दोनों मिलकर एक है, दोनों मिलकर एक तन। फिर अभी वो लेकर के बोलता है ये भेद तो बड़ा है। देखा, बाइबल का दो बड़ा भेदों में एक बड़ा भेद क्या मालूम है, यीशु मसीह और मंडली, यीशु मसीह और मंडली। यो एक बहुत बड़ा एक भेद है। ये पूरा भेद का अर्थ क्या है, मतलब क्या, कभी किसी को हाँ, ये पुराने नियम में कभी भी प्रकट नहीं किया था है। ये प्रभु ने सभी की पूर्णता में प्रेरितों को प्रकट करके दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज हमें ये प्रकट करके देने के बाद में आज प्रभु के साथ का हमारा नाथ कैसा है, देखिए भविष्य में भी एक शादी होने वाला है। कहां पर, स्वर्ग में। कौन पति पत्नी, यीशु मसीह और मंडली। यीशु मसीह और मंडली। आप देखो प्रियो, मतलब हम लोग मंडली को मतलब क्या बोला, वाइफ पत्नी कहा गया। देखा, अनंतता में मंडली और यीशु मसीह दोनों मिलकर एक बनेगा। हो, ये सब प्रभु में आने के बाद में यही तो जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। यीशु मसीह मंडली, यीशु मसीह का क्या है, शरीर। उसका सिर कौन है, यीशु मसीह। मतलब अभी के जीवन में हमें जानना है, ये सिर जो भी हुक्म देगा ये शरीर मानेगा। सिर एक हाथ को बोलेगा, इस हाथ को मारो, हाथ बोलेगा नहीं, हमारा उसके साथ बहुत दोस्ती है, मैं नहीं मारूंगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा नहीं, मारेगा। ये हाथ को ऐसे ओपिनियन बोलने का हक नहीं, ये सिर का अधीन है। सिर जो बोलेगा शरीर का हर एक अंग ऐसा मानेगा, मानना पड़ेगा। क्या क्या समझे, यीशु मसीह हमारे सिर है ना, फिर हम बात मानना चाहिए ना। किसका, सिर का। हाँ, सिर का। वो है पत्नी। इसलिए यहाँ पर बहुत बात आप लोग मालूम है, मतलब हवा में जो भी है किसका है, वो आदम का है, आदम का है। इसलिए मंडली में जो भी है किसका है, मसीह का है, मसीह का है ना, मसीह का है। हमारे में मन है, कई लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है ना, मसीह का मन है। और कौन सी 2:16 में लिखा है, हम में मसीह का मन है, हमारे में मसीह का मन है। आप बताओ, हमारे में मसीह का मन है, फिर हमारे जीवन मसीह है, मसीह हमारे जीवन है ना, जीवन हमारा मसीह है ना, हमारे हृदय, अरे मसीह का हृदय है ना, क्योंकि प्रभु ने वो नया हृदय दिया। फिर हमारे स्वभाव मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वभाव है ना। मसीह का स्वभाव, दूसरा पत्रोस 4 बजे ईश्वरीय स्वभाव के संबंध, हमें वो मसीह का स्वभाव का भागीदार बनाया। इसलिए फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा, मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी हो। हमें स्वभाव भी दिया, मन भी दिया, हृदय भी दिया, जीवन भी, क्या नहीं दिया, सब कुछ यीशु मसीह का है। अब यीशु मसीह का एक भाग है। सही बात है। आपको ये सब अजंबा लग रहा है क्या, नहीं है ना प्रियो, ये सच बात है, ये सच बात है ना। अनंतता में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेगा, राज करेगा। कितने लोग राज करेगा, है ना। कई लोगों को लगता है मैं कैसे राज करेगा,
अरे आप प्रभु में है ना, यस आपको राज्य का भाग है आमेन है ना। जब पहला कोरिन्थी 6 का 2 में 2-3 में 2 क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? देखा यस है, कौन न्याय करेगा? पवित्र लोग पवित्र लोग बोलेगा तो मंडली यस कोई शक है क्या? और आगे इसलिए जब तुम जगत का न्याय हाँ करना है हाँ तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी हाँ निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ क्या तुम नहीं जानते हाँ कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देखा जगत का भी न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेगा। आप तो इतना बड़ा पद भी है ना। हम लोग भविष्य में है प्रभु ये सारे जगत को न्याय करने के लिए, पर हमें भी न्यायी होकर के नियुक्त करेगा। कोई छोटी बात है क्या? ये वचन में लिखा वो बात सत्य है ना प्रियो। हम प्रभु के साथ राज करेगा, सर्व 1000 साल राज करेगा, ऐसा नहीं। हम हमेशा का राजा है, हम हमेशा का राजा है 1000 साल राज करेगा ही, करेगा ना। हाँ, मतलब प्रकाश की 20 का 6। आपको ऐसा रहता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, नहीं ऐसा आपको मालूम है तो फिर साथ देना चाहिए ना, है? हाँ। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे हाँ। और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। देखा 1000 साल राज करेगा, ये ट्रेनिंग है। हाँ। अनंत काल का राज्य के लिए 1000 साल का राज्य भी एक ट्रेनिंग है। जैसे अभी वो 1000 साल के राज्य के लिए अभी एक ट्रेनिंग है। क्यों? अभी का ट्रेनिंग कैसा है? अभी का ट्रेनिंग का खूबी क्या मालूम है? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन। ये सब आप ध्यान देना प्रिय। मंडली जीवन में कैसे भी मानो ओ ऐसे आगे ऐसे नहीं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नाम शैतान के ऋषि क्या मालूम है? आप जो सच्चाई जानना चाहिए ना जाने, और प्रभु का हाथ में इतना जितना इस्तेमाल होना चाहिए ना हो। वचन सुनने के टाइम पर भी अब तो मैं मैडम ने ऐसे बोला था, नहीं तो बहुत ने ऐसे डांटा था। अरे वो मैडम सब कचरा बाहर इधर आ गया प्रभु को उपस्थित में, प्रभु के उपस्थित में ध्यान से सुनो। पढ़िए पढ़िए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं देखा उसके साथ मर गया है तो उसके साथ जिएंगे भी। तो कौन यीशु मसीह के साथ कौन जी सकता? वो मर गया। हाँ, जो मसीह के साथ मर गया और उसने बोला ना मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। खत्म हो गया। ऐसा लोग आगे यदि हम धीरज से सहते रहेंगे यदि हम धीरे से सहते रहेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ, इसका मतलब बड़ी बड़ी बात है प्रियो, है हमें धीरे से सहते रहना है। हालेलुया। धीरे से हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधा आएगा, प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। उस समय में गड़बड़ी नहीं करना। क्या नहीं करना? गड़बड़ी नहीं करना है। उस समय में पिछले में भी मैं बोला ना, अगर गुस्सा आ गया तो गया, नाराज हो गया तो गया। नाराज नहीं होना प्रिय, लेकिन होता है कि नहीं? होता ना। फिर भी प्रभु माफ करता, क्योंकि प्रभु आत्मा के द्वारा जगाता और अपना गिनती कबूल करता और मन करता। वापस दे सकते ओ, ये प्रैक्टिस हमें रोज करना है प्रिय, रोज ये काम करना है। हमको मिला हुआ ये श्रेष्ठ अवस्था को कभी भूलना नहीं। तो हमें वो राज्य में हम हमेशा का राजा है, हमेशा का राजा है। बाकी जो अभी हमको मिला हुआ मानव फौजदारी का सेवकाई या जबकन का सेवकाई सब इतनी खत्म हो जाएगी। और जो राजा पद जो दिया आनंद काल का है, हमेशा का है। प्रेज़ लो, अच्छी बात है कि नहीं? आप बहुत निराश है लगता है। अच्छा, सातवीं बात 23 वचन से का ध्यान कर रहा था, तब और डायरेक्ट आप लोगों ने बोला उधर से भी जाओ। आप लोगों का मांग बांध करके ऐसे गया था। तो सातवीं बात, सातवां आशीष क्या है उसका 5 वचन 23 का 5। तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कितना अनोखी बात है ना? प्रभु हमें सताने वालों के सामने भी मेज बिछाता। कितना बड़ी बात है।
मतलब क्या है ना, हमको जो भी कितना भी सताएगा तो हम रोते नहीं रहेगा, फिर क्या करेगा, हंसते रहेगा। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14-15 वचन। लॉर्ड जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, जय के उत्सव में प्रियो हमें कितनों भी लोग सताएंगे, उस समय में भी हमारा चेहरा चमकेगा, हमारा चेहरे में उदासी निराश नहीं आएगा। वो है दुश्मन के सामने में। क्या समझा? दुश्मन सोचता है मैं इसको रुलाना चाहता है, लेकिन ये रोता नहीं, हंसता है। इतना भी सताता है फिर भी वो हंसता है, तो हंसता है। उसको सही नहीं पाता दुश्मन के सामने। आपने क्या सोचा, उधर एक टेबल डालेगा, ऐसे सोचा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे विरोधी हमारे ऊपर खुशी मनाना चाहता है, परंतु उसको कभी भी खुशी नहीं बनाने देता, क्योंकि हमारा खुशी देख करके उसका जेलसी होता, उसको जेलसी होता, जल जल कर खत्म होता, जल जल करके वो खत्म हो जाता। ओ प्रभु हमें दुश्मन के सामने में शीशा, ये बात है। एक बार अभी नाम नहीं बताएगा, मैं कौन बताता, लेकिन वो हमको कैसे भी रुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम हंस रहा था। देखिए हंस रहा है, बोलते हैं देखिए हंस रहा है, उसको चोरे डोरा बोल। यही तो बात है ना, हमारे प्रभु जब हमें चलाता है यूल में भी, ओ तबानो उसका चेहरा कैसे देखा, 15 में लिखा ना, स्वर्ग दूर चमक रहा था, बहुत क्या चमक है, क्या चमक है, चमक बहुत भयंकर है। प्रियो, ये सब काम योग्य नहीं था, हमारा अच्छा चरवाहा ने हमारे लिए प्राण, हमारे लिए प्राण, हमें इस योग्य बनाने के लिए, हमें एक चमका हुआ एक तारा के समान बनाने के लिए, है ना। भोर के द्वारा उदय होने वाला है, कौन है? यीशु मसीह। हम तारा होंगे समान चमकेगा, चमकेगा। हमें चमकाने के लिए प्रभु ने ये सारे काम किया। आपको मालूम है प्रभु को कौन सूली पर मारा? यहूदियों ने? पिलातुस ने? नहीं। रोमी सम्राट ने? नहीं। उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। क्या दिया? हमारे पापों की खातिर यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दिया। वो देवी के पीछे एक बड़ा सदुद्देश्य प्रभु को है, वो जानना जरूरी बात। एक तो बात जल्दी बताऊंगा, तीतुस का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। देखा, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा प्रियो, भले भले कामों में सरगर्म लेने के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को दिया। प्रियो, हम लोग ये दुष्ट संसार में था, जब गलातियों में ऐसे लिखा ना, गलातियों 12 का 3 या 4 है, देखना। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाएं। देखा, इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व जानना पड़ेगा। उसने मेरे लिए अपने आप को दिया, ये जानकारी, ताकि एफिसियों 5 अध्याय उसका 1-2 वचन। इसके प्रिय बालकों को समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, इसलिए
उद्धार पाए हुए हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है हम प्रभु का अनुकरण करें। अनुकरण करने के लिए हमको मानव कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि अनुकरणीय आदर्श प्रभु देकर गया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में हम लोग बात को पढ़ता है। पहला पत्रोस 2 का 21, दूसरा वचन नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, लेकिन पहला पत्रोस 2:21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाया भी गया है, क्योंकि मसीह भी हाँ तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मुगियों हमें एक आदर्श देकर गया, एक आदर्श देकर गया ताकि पद चिन्हों पर चलना भी। हम रोज उस पद चिन्हों पर चल पा रहे कि नहीं? भविष्य में प्रभु की कांधा होकर के, प्रभु की पत्नी होकर के प्रभु के साथ हमें निरंतर रहना है प्रियो। मतलब एफेसियों 5 अध्याय का 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलह, न चोरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो मतलब उसने अपने आप को दे दिया। और 26 में 25 में वो भी पढ़ना। अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमारे उसमें 27 वचन में ये सब आ गया। आप तो उसमें 25 से जब लग के 27 में चलो कोई बात। तो बोलेगा तो वो अपने आप को हमें क्यों, हमारे लिए क्यों दिया? हमारे में कोई प्रकार का जुड़ी कलंक ना हो, निर्दोष निष्कलंक हो। देखा, ऐसा एक खानदा प्रभु को चाहिए। कितना अनोखी बात है भैया। और जीवन में मतलब स्वर्ग की ओर देख करके या सूर्य की ओर देख करके हमें ये सच्चाई को जानना है। जब आज भी हम प्रभु मेष में जाने से पहले ये मेष हमें याद ही रहा था, वो मेरे लिए मर गया। कैसा? मेरे लिए। अपने व्यक्तिगत रीति में वो बात को समझना। और ये दुनिया में मैं एकमात्र पापी भी रहता, वो मेरे लिए इस दुनिया में आकर मरता। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने मुझे अनादि काल में उसी में चुना था। इतनी बड़ी बात है। और वो प्रकाश हम प्रभु के लिए ज्यादा समर्पित होकर जीने का एक कारण बन जाता। वो बात हम लोग पौलुस के शब्दों में हम लोग समझ सकता है ना। जब गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन आपको बहुत सुपरिचित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखा, अभी मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी वो अपना गवाही दे रहे हैं। अभी जो मसीह में जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। केवल देखा, मसीह जीवन विश्वास की जीवन है। केवल वो विश्वास। क्या विश्वास? आगे जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। प्रियो, वो शब्द पर डबल अंडरलाइन कर, जिसने मुझ पर प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। हमको नहीं, व्यक्तिगत रीति में मुझसे प्रेम किया। और मेरे लिए अपने आप, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। कितने लोग बोलेगा मेरे लिए अपने आप को दिया? ये सच्ची बात है ना भाई, सच्ची बात है। वो मेरे लिए अपने आप को दिया। मसीह जीवन कितना दैनिक जीवन है प्रियो, हमेशा है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए जाने वाला जीवन है। प्रभु को जान करके, प्रभु की इच्छा जान करके जीने वाला जीवन। क्योंकि प्रभु में आने के बाद में फिर अपना मनमानी बात नहीं हुई। हम मगनी हो चुका है, शादी स्वर्ग में है, उसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त दिया है। वो वक्त हम सही रीति में इस्तेमाल करके, योग्य रीति में तैयार होकर के उस समय में वहां पर मिले। क्योंकि उसका दुल्हन क्या कर दिया? एक वचन हो आपको याद पढ़ना जरूरी है, उसका 8 वचन, माना रेवलेशन 19 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि उस महिमंडल का अर्थ 7 वचन है आपका, 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रेम का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। देखा, अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तैयार किया।
प्रयोग रोज हमारे जीवन में एक अनोखा तैयारी चाहिए। अपने आप को रोज तैयार करना है ना। आज भी मैं प्रभु की इच्छा में है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने का वो अदब के साथ में काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे प्रिय के साथ रहना है। तो आज वो मुझसे आनंदित होना चाहिए, है ना। इसलिए जिसके उधार हुआ है प्रभु के साथ, तो मगनी उधार हो गया बोलेगा तो मगनी हो गया, मगनी हो गया। उधार हुआ वो व्यक्ति हरेक लोग उस शादी का दिन की तैयारी में रहेगा, तैयारी में रहेगा। तैयार रहना, अपनी तैयार रहना। तैयार नहीं रहा तो तैयार नहीं रहा तो क्या, तैयार होना चाहिए। इतना बड़ा वायदा है मिला, फिर भी हम तैयार नहीं हुआ तो हमारे गलती है ना। इसलिए जो तैयार थे वो चला गया, जो तैयार नहीं थे वो भी चला गया। कहाँ गया? महाक्लेश में। कहाँ गया? महाक्लेश के लिए चुना प्रभु ने? नहीं, चुना हुआ लोग पक्का तैयार रहे, तैयार रहे। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।